अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक ना काफ़ी सेंसिटिव है और मुझे ना इस टॉपिक पे बात करते हुए हमेशा ना बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए और करना भी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं और रियली मैं जब भी कोई इस तरह का कमेंट पढ़ती हूँ मेरा दिल बहुत दुख जाता है। और आप लोग भी, ज़ाहिर सी बात है, मेरी कम्युनिटी, आप लोग भी वो कमेंट्स पढ़ते होंगे और आप लोगों का भी दिल उसी तरह बेचैन और परेशान हो जाता होगा जिस तरह से मैं परेशान हो जाती हूँ। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम लोग टॉक्सिक या एब्यूज़िव शौहर से निपट सकते हैं, बात कर सकते हैं या डील कर सकते हैं, और वाइफ़ को ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती है इस तरह के एब्यूज़िव या टॉक्सिक शौहर के साथ, या उसके साथ किस तरह से वो बात को आगे लेके बढ़ सकती है या अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती है। देखिए, जो मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले आई थिंक सो, ब्लॉग अपलोड किया है, उसमें मैंने यही बताया है कि देखिए, लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा भी हो जाता है, हर घर में नोक झोंक होती है, छोटी छोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और सुलह हो जाती है, और देखिए फिर हम मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आज बात होने वाली है, जिस सेंसिटिव जो बात है ना, वो ये है कि जब हस्बैंड अब्यूज़िव हो, टॉक्सिक हो और वो बीवी का जीना हराम कर दे। देखें, माज़रत के साथ मर्द हज़रात को कि आज मैं जो बात करूँगी शायद आप लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये कि बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप लोगों को आगाही हो, लेडीज़ को भी आगाही हो, औरतों को ये पता चले, समझ आए कि हम लोग कहाँ पे अपने साथ ज़्यादती कर रही हैं। ज़्यादती ये नहीं होती कि आप उस मर्द के साथ रहते हुए उसके साथ कोई बोल रही हैं, जवाब दे रही हैं। ज़्यादती ये होती है आपकी अपने साथ कि आप ऐसे माहौल में रह रही हैं, क्यों रह रही हैं या किस वजह से रह रही हैं। आज ये सारी बातें करेंगे। सो जी, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। सबसे पहले मैं बात करूँगी एब्यूज़िव बिहेवियर वाले शौहर की, टॉक्सिक बिहेवियर वाले हस्बैंड की। देखें, शौहर जो है ना, लड़ाई भी कर लेते हैं, झगड़ा भी होता है, मेरा भी होता है अपने हस्बैंड के साथ, लड़ाई झगड़ा हमारा होता है। और मुझे लगता है कि अगर लड़ाई झगड़ा नहीं छोटा मोटा होता, नोक झोंक नहीं होती, तो ज़िंदगी बस मीठी मीठी सी, वो कह लें ना, मोहब्बत वाली ज़िंदगी भी जो मिठास के साथ बहुत चल रही हो ना, तो मिठास भी ज़्यादा ना नहीं पसंद आती। थोड़ा सा ना इस तरह का हो ना कि छोटी मोटी नोक झोंक हो ना, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी सी मज़े की गुजर होती है। फिर सुलह जब होती है तो मज़ीद आपकी मोहब्बत, आपके जो रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन यहाँ पे बात है एब्यूज़िव शौहर की। एब्यूज़िव शौहर, ऐसा शौहर कि जो आपको गाली देता हो, इतनी गालियाँ देता हो कि आपके बच्चे भी उसमें सुन रहे हों, आप फिर यहाँ तक गालियाँ दे रहे हों कि आपके माँ बाप को, अगर माँ बाप ज़िंदा हैं उनको भी, मरे हुए हैं उनको भी, आपके बहन भाइयों को, और उनकी वहाँ पे गाली उनको देना बनता ना हो। देखें, झगड़ा मियाँ बीवी का हो रहा है, लड़ाई आप दोनों की हो रही है, और तीसरी जगह पे आपके मेके वालों को बुरा भला कहना या उनको, उनके साथ उनके लिए बुरा बोलना या उनको गालियाँ देना, या फिर सबसे जो तकलीफ़ दे बात होती है कि शौहर जब बीवी पे हाथ उठाते हैं। ये जो चीज़ है ना, मैं कहती हूँ एक औरत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और अगर एक औरत रह रही है, सह रही है, सुन रही है, सब कुछ बर्दाश्त कर रही है ना, तो वो शायद अपने बच्चों की खातिर कर रही होती है। यहाँ पे मर्द हजरात की ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि शायद औरत हमारे बगैर रह नहीं सकती या उसका हमारे बगैर गुजारा नहीं हो सकता। देखिए, औरत घरों में काम करके भी अपना गुजारा करती हैं, औरत कहीं नौकरी करके भी अपना गुजारा कर लेती है, लेकिन अगर वो शौहर के साथ रह रही है ना, या उसके साए में रह रही है, वो अपने बच्चों की खातिर रहती है, अपने बच्चों को अपने बाप के साए से महरूम नहीं करना चाहती। यहाँ पे मर्द ना एक तरह से समझ लें कि औरत को ये बता रहे होते हैं, ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि तुम हमारे बगैर नहीं रह सकती, तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, तुम्हारे अखराजात पूरे नहीं होंगे। नो डाउट महंगाई बहुत है। यहाँ पे औरतों को ये स्टैंड लेना है कि औरतों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। चाहे छोटा सा काम शुरू करें, घर से करें, अगर आप पढ़ी लिखी, होम ट्यूशन शुरू करें, होम कुकिंग शुरू कर लें, यूट्यूब चैनल बना लें, यार कुछ भी करें, लेकिन अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना सकें कि आप अपना घर चलाएं। मैं पिछले दिनों एक व्लॉग देख रही थी, सोनिया व्लॉग के नाम से है, उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद उस बंदी ने ख़ुद से अपने आप को स्टैंड किया। अब वो घर से होम किचन भी चला रही है, यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं। देखिए, बहुत बहुत आपको ऐसी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज़ मिलेंगी
आएंगी, ऐसे ऐसे लोग नज़र, ऐसी ऐसी औरतें नज़र आएंगी जो कि अपने हस्बैंड्स के बाद अपने बच्चों को किस तरह से और कितनी स्ट्रांगली पाल रही होती हैं। और अगर ऐसा शौहर खुदा ना खास्ता अगर वो आपको मारते हैं, आप पे हाथ उठाते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर आपकी जान चली जाए, आपका कोई ऐसा जानी नुकसान हो जाए, तो फिर आपके बच्चे कौन पालेगा, फिर आपके बच्चे कौन संभालेगा? वो इंसान जो आपके बच्चों के सामने आपको मारता है, गालियाँ देता है, आपके माँ बाप को गालियाँ देता है, आपके पेरेंट्स को बुरा भला बोलता है, वो इंसान आपके बच्चों को संभालेगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप दुनिया से जाएंगी, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता दूसरी औरत आ जाएगी और आपके बच्चों को वो माँ नहीं मिलेगी, जो माँ का प्यार है वो नहीं मिलेगा। उनकी माँ आप हैं, उनकी ज़िंदगी, उनकी पूरी दुनिया, उनकी जन्नत आप हैं। आपका रहना, आपका सलामत रहना, आपका ज़हनी तौर पे सही रहना बहुत ज़रूरी है। मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने जब मुझे मैसेज किया कि इस तरह से मेरे हस्बैंड मुझे गाली देते हैं, मेरे पेरेंट्स को देते हैं, तो मैं कहती हूँ ये जो टॉक्सिक और अब्यूज़िव बिहेवियर होता है ना यार, ये एक दिन में नहीं पैदा होता, ये एक दिन में नहीं होता, ये चल रहा होता है, लेकिन हमें शायद समझ नहीं आ रही होती। हम छोटी छोटी बातों का ना, औरतों की एक आदत है, मेरी भी आदत है, मैं बहुत छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर करती हूँ, अवॉइड करती हूँ कि छोड़ें जी, क्या हो गया, छोटी सी बात को क्या माइंड में बिठाना। लेकिन जो साइन होते हैं ना एब्यूज़िव शोहर के, जो बदतमीज़ शोहर के जो एक साइन होते हैं, वो बहुत अरसा पहले नज़र आना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट में नज़र आ जाते हैं, लेकिन हमें समझते समझते 5 से 10 साल गुजर चुके होते हैं। और हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि जी इतने साल गुजर गए, अब हम इस इंसान को, इस मर्द को, इस शोहर को कैसे छोड़ेंगे, तो हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप अलहदा हो जाएं, आप छोड़ दें, आप पहले कोशिश करें, ट्राई करें। अगर आप ट्राई कर चुकी हैं, हर हरबा आजमा चुकी हैं, समझाने वाला ज़बान से, मोहब्बत से, इखलाक से हर कोशिश कर चुकी है ना, फिर ऐसे इंसान के साथ रहना ना अपनी जान को नुकसान में करने वाली बात है। तो ये तो एक क्लियर बात है। आपकी जब शादी हुई है ना, जो लोग अभी न्यूली मैरिड हैं या शादी के कुछ नए शुरू के सालों में हैं, उनको ये चाहिए कि सबसे पहले तो देखें, चेक करें कि आपका हस्बैंड टॉक्सिक तो नहीं है, अब्यूज़िव तो नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कि जो कि आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, एक नॉर्मल इंसान की नहीं है। देखिए आजकल बहुत से ऐसे मेंटली सिक बंदे होते हैं, माएँ शादियाँ कर देती हैं जी, शादी के बाद बीवी आएगी, लड़की आएगी, वो इनको सुधार देगी। तरबियत करना माँ का फ़र्ज़ है, बीवी का फ़र्ज़ नहीं है। ये तरबियत माँ ने अगर नहीं की या माँ नहीं कर सकी, तो बीवी कैसे जो है वो ऐसे इंसान को सीधा कर सकती है? सबसे पहले तो आपने पहचानना है, टॉक्सिक बिहेवियर को पहचानें, समझें, देखें, ऑब्ज़र्व करें कि ये इंसान जो है ये अब्यूज़िव तो नहीं है, टॉक्सिक तो नहीं है। देखिए टॉक्सिसिटी जो होती है ना, वो ऐसे होती है कि हर बात पे तंज करना, हर बात पे नुक्ताचीनी करना, हर बात पे टॉन्ट करना, कंपैरिजन करना अपनी बीवी का किसी और औरत के साथ, किसी और औरत, ये नहीं कि दूसरी औरत, बाहर की औरत, माँ के साथ, बहनों के साथ। बिल्कुल भी ये तो बहुत टॉक्सिक बिहेवियर है। एक मर्द है, आपका शौहर है, आपको अप्रिशिएट करने की बजाय, आपको घर में हौसला अफजाई करने की बजाय, आपको घर का मेंबर बनाने की बजाय, आपको घर में कंफर्टेबल फील कराने की बजाय, अगर वो आपका कंपैरिजन करता है ना, आपको बात बात पे नुक्ताचीनी करता है, तंज करता है, ताने देता है, तो वो टॉक्सिक है। ये बात अपने गिरा बांध लें, गांठ बांध लें कि वो बंदा टॉक्सिक है, और फिर अब उसने अब्यूज़िव होना है। इसके बाद टॉक्सिक बंदा कभी भी वापस नहीं पलट सकता। हाँ, अगर आपका बिहेवियर बहुत, कोई मैं कह लें 1% शायद ऐसा कोई केस होगा कि मर्द जो हैं वो अगर टॉक्सिक हैं, तो बीवी अपनी मोहब्बत से, इखलाक से या अपने रवैये से बदल सकती है। क्योंकि माँ या बहनें भी हो सकता है इतनी टॉक्सिक हो कि उन्होंने बेटे को इस तरह बना दिया हो, लेकिन बीवी के इखलाक से वो सही भी हो सकता है। लेकिन पहचान अब आपने करनी है, ठीक है ना, कि टॉक्सिक इंसान का कुछ साइन होते हैं, क्लियर साइन होते हैं कि वो बता देता है कि वो बहुत अब्यूज़िव है। अगर आपको लगता है कि वो टॉक्सिक है, तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, अपने किसी करीबी जानने वाले की हेल्प लें, उन्हें बताएं कि मैं, ये बंदा मेरे साथ ऐसे है, तो मैं इसको कैसे हैंडल करूं। आपने हैंडल कैसे करना है? आपने सबसे पहले तो ऐसे इंसान को ना अपनी हर बात नहीं बतानी। हर बात बताने से पहले लाख दफ़ा सोचें। देखिए आपके बहन भाई, आपकी छोटी मोटी लड़ाई भी हो जाती है बहन भाइयों के साथ, माँ के साथ भी हो जाती है बहस, छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, अपने हस्बैंड को ना बताएं। क्योंकि ऐसा टॉक्सिक बंदा जो होगा ना, वो जब आपके साथ छोटी सी भी बात होगी ना, आपको तंज करेगा, आपको ताना करेगा, आपके माँ बाप को गालियाँ देगा, तो वो फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि हमारे तो माँ बाप है ना, हम तो उनसे लड़ लेते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन जब कोई और हमारे पेरेंट्स को या हमारे बहन भाइयों को कुछ कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर होता है कि ऐसे इंसान को बिल्कुल ना अपने बताएं कि आपके फैमिली में, आपके मेके में क्या चल रहा है।
सेट करें बाउंड्रीज़, और ऐसे इंसान को ना टू द पॉइंट फिर बात करें। और अगर आपने कंट्रोल नहीं किया और एक टॉक्सिक शोहर अब एब्यूज़िव बन गया है, वो आपके साथ गाली गलौज करता है, आपके ऊपर हाथ उठाता है, आपको मारता है ना, तो अब आपने अपने लिए सेफ्टी प्लान क्रिएट करना है। देखिए, सेफ्टी प्लान का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप भी उसी तरह से हाथ उठाएं, आप भी उसी तरह से अगर वो स्टिक से मारते हैं तो वही हरकत करें, बिल्कुल नहीं। सेफ्टी प्लान है अपने लिए एक कोई रास्ता चुने, अपने लिए इमरजेंसी कांटेक्ट आपके पास नंबर होना चाहिए, अपने पेरेंट्स का कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको आप फौरी बुला सकें ताकि आप महफूज रह सकें। और अगर देखें, ये तो वैसे भी बहुत, ये मैं जब बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत डेंजरस लग रहा है आपको बताते हुए कि अगर आपको वो मारें, आप वेट करो कि अब जिस दिन मारेंगे मैं कॉन्टेक्ट करूँगी, अपने सबको पेरेंट्स को इकट्ठा करूँगी। तो ऐसे इंसान के साथ ना रहना फिर कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं कहती हूँ ऐसे इंसान से तो फिर आपको लीगल आपको हेल्प चाहिए, आप उससे अलग हो जाएं। ऐसे अब्यूज़िव बंदे के साथ रहने की फिर कोई ज़रूरत नहीं। अपनी जान को नुकसान पहुंचाना, अपने बच्चों की जान को नुकसान पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग हो जाना ही हल है। ये यहाँ पे जहाँ पे एक इंसान की जान का आ जाता है ना, जान की बात आती है, जान को ख़तरा लाक हो जाता है, तो अलग होना ही अल्टीमेट सलूशन है। मेरी एक हेल्पर थी, यकीन करें कि उसकी मदर ने बताया कि अगले दिन एक दिन वो आई हैं और बड़ा रोई है कि इस तरह हम सारी रात घर से बाहर बैठे रहे, मेरे हस्बैंड ने मुझे भी मारा, मेरी बेटी को भी मारा, हमें घर से बाहर निकाल दिया और हम अपने जेठ के घर में बैठे रहे और सारी रात हम वहाँ रहे हैं, वो हमें बहुत मारता पीटता है। और देखें, वो औरतें माँ बेटी कमा के लेके जा रही हैं और उस मर्द को घर में वेले को बिठा के वो खिला रही हैं, और वो मर्द उन पर हाथ उठाता है, उन्हें मारता है, अब्यूज़ करता है, और फिर भी वो उसके साथ रह रही हैं। देखें, जो उसकी बेटी देख रही है उसको ये कि उसकी बेटी भी वही माहौल देख रही है ना कि किस तरह मेरी माँ बर्दाश्त कर रही है, वही चीज़ बर्दाश्त और सारा कुछ उसकी बेटी में भी आ रहा है। इस तरह से ना आप नस्ल दर नस्ल जो है ना एब्यूज़िव बिहेवियर को, एब्यूज़िव बंदे को, एब्यूज़िव चीज़ों को ना बर्दाश्त करना सिखा रहे होते हैं। शोहर के बिहेवियर की 3 स्टेजेस सिर्फ होती हैं। एक होती हैं जब वो शुरू करता है तंज ताना बदतमीज़ी, दूसरा होता है कि जब वो गाली गलोच पे आता है, तीसरा जब वो मार पे आता है, मारता है, पीटता है। ये 3 बिहेवियर होते हैं, 3 फेजेस होते हैं। अगर मर्द लास्ट स्टेज पे आ गया ना तो यहाँ पे आपको कंसीडर करनी चाहिए सेपरेशन। अगर हस्बैंड टॉक्सिक है तो अपनी सेपरेशन करें और सुकून से अपने बच्चों को लेके उनके साथ ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि आपके बच्चों की और आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़िंदगी एक ही बार मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी। क्यों अपने बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे हैं और अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं। अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, आपके बहन भाई अच्छे हैं, आप खुद इंडिपेंडेंट हैं, तो ये आप ज़रूर स्टेप करें। तो अपना ख्याल रखना और स्ट्रॉन्ग रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सोसाइटी से ना डरा करें, माशरे से ना डरा करें। सोसाइटी कहाँ पे है जब आपके साथ ये जुल्म हो रहा है, ये ज़्यादती हो रही है। आप अकेले हैं, अकेले फ़ाइट कर रहे हैं, अपने आप को अकेले डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को अकेले बचा रहे हैं, अपने बच्चों को खुद पाल रही हैं। तो सोसाइटी यहाँ पे उसका कोई अमल दखल नहीं है। इसलिए आपकी ज़िंदगी है, आपका फ़ैसला है, आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से कैसे गुजारना है और अपने बच्चों का फ्यूचर किस तरह से खूबसूरत बनाना है और अपने फ्यूचर से ज़्यादा अच्छा उनका फ्यूचर बनाना है। क्योंकि जो आपने ज़िंदगी गुजार ली, अब आप ऐसा ना करें कि आपके बच्चों की भी ज़िंदगी वैसी ही हो। अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर हमेशा सिक्योर करें। ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।